हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसका पार्ट 1 हमने अभी बनाया है, जो उसे हमने काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट 1, ठीक है। यानी कि हमने बताया था उसमें आपको कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग जो वर्ब होती है वो आती है। ठीक है ना। मैंने बताया था आपको उसी के पार्ट 1 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वर्ब में, यानी कि जब दो नाउन का कंजक्शन एंड से जोड़ते हैं तो वो दोनों नाउन मिलकर प्यूलर का काम करते हैं, और उनके साथ आने वाली वर्ब भी हमेशा प्यूलर वर्ब ही होती है। फिर मैंने बताया था यदि इनके साथ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है ना, यदि एक नाउन के साथ आर्टिकल है तब वो दोनों एक ही व्यक्ति माने जाते हैं और उनके साथ आने वाली वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होती है। लेकिन अगर दोनों के साथ आर्टिकल का यूज है, दोनों नाउन्स के साथ, तब वो दोनों अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं, और यानी कि वो दोनों मिलकर प्यूलर बन जाते हैं, उनके साथ आने वाली वर्ब भी प्यूलर होती है। फिर मैंने आपको ईच एवरी के बारे में बताया था, और हमारा टॉपिक चल रहा था आइदर और नाइदर। चलिए, इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, आइदर और नाइदर। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है आइदर और नाइदर। देखिए, मैंने बताया आइदर और नाइदर के साथ आप हमेशा किसका यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, नाइदर ऑफ द टू रोड्स लीड्स टू माई विलेज। अब लीड्स कहने का मतलब क्या है, ये अपने आप में एक सिंगुलर वर्ब है, LEADS। अगर मैंने बताया था, ठीक है, अगर मैं इसमें से एस हटा दूं तो ये वर्ब अपने आप में प्यूलर हो जाएगी। एस लगने से ये वर्ब अपने आप में कैसी बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। सेकंड एग्जांपल पर ध्यान दें आप, आइदर ऑफ द टू बॉयज इज इंटेलिजेंट। ठीक है, मैंने एक बात याद रखना, प्रोनाउन में मैंने आपको समझाया है, जब मैंने आपको प्रोनाउन को पढ़ाया था कि आइदर और नाइदर का प्रयोग हमेशा दो के लिए होता है, दो से ज़्यादा के लिए आइदर और नाइदर नहीं किया जाता। आप हमेशा इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, तो देखा आपने आइदर के साथ मैंने कैसी वर्ब यूज़ की, सिंगुलर इज। तो इस बात को याद रखें कि आइदर और नाइदर के साथ आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर वर्ब होती है, या सिंगुलर वर्ब भी हो जी, लेकिन इसके भी अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। थोड़ा सा आगे चलेंगे और ध्यान देंगे। देखिए, मैंने नोट डाल के नीचे लिखा है कि जब आप आइदर और नाइदर का प्रयोग एज ए कंजक्शन करते हैं, किस लिए करते हैं, एज ए कंजक्शन करते हैं। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए आइदर के साथ आप और नाइदर के साथ आप हमेशा नोर का प्रयोग करते हैं। आइदर के साथ आप और नाइदर के साथ नोर का प्रयोग करते हैं। नॉट ओनली के साथ आप हमेशा बट आल्सो का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इन्हें, यानी कि जब आप सेंटेंस में इन पेयर्स को यूज करेंगे, जब दो सब्जेक्ट आप इनसे जोड़ने का प्रयास करेंगे, तो हमेशा याद रखना जो वर्ब आएगी वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि बाद वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ठीक है ना। देखिए किस तरीके से, फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा है, मैंने आपके सामने पहला एग्जाम्पल है आइदर सी और हर फ्रेंड्स। अब देखो, आइदर सी और हर फ्रेंड्स, यानी कि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया और दूसरा सब्जेक्ट कैसा हो गया, हर फ्रेंड्स। कहने का मतलब है प्यूलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये बाद वाला सब्जेक्ट है तो इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, यानी कि जो वर्ब आएगी इसी के अकॉर्डिंग आएगी। मैंने किसका यूज़ किया, हैव का, कि हैव इन्वाइटेड मी, यानी कि आइदर सी और हर फ्रेंड्स, ठीक है ना, हैव इन्वाइटेड मी, इस तरीके से आप यूज़ करेंगे। यानी कि जो बाद वाला सब्जेक्ट है आप वर्ब उसी के अकॉर्डिंग लगाएंगे। ठीक है, एक बात तो ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल, मैंने सेकंड एग्जाम्पल आपके लिए लिखा है, आइदर यू और रवि। अब देखो, यू और रवि, रवि अपने आप में सिंगुलर है, तो रवि के साथ कैसी वर्ब आई, आपने लगाई हैज। क्लियर हुई, क्योंकि जो बाद वाला सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आप वर्ब का चयन करेंगे। हैज स्टोलन माई पर्स। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा नाइदर वी नोर अलका। ठीक है, अलका अपने आप में सिंगुलर है लेकिन सेकंड सब्जेक्ट है, तो अलका से साथ मैंने कैसा वर्ब यूज की, सिंगुलर, यानी कि वॉज। ठीक है, अलका वॉज प्रेजेंट इन दी पार्टी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा नॉट ओनली बट आल्सो हिज फ्रेंड्स। अब हिज फ्रेंड्स कहने का मतलब है प्यूलर है, तो इसके साथ कैसी वर्ब आएगी, प्यूलर वर्ब। तो हिज फ्रेंड्स हैव इनवाइटेड। क्लियर। देखिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलें। ये आइदर और नाइदर का कॉन्सेप्ट था। देखिए वन ऑफ, आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है वन ऑफ। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, वन ऑफ। इसे बड़े ध्यान से समझें। देखिए वन ऑफ का जब आप सेंटेंस में करते हैं तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी होगी
कि वन ऑफ के साथ जो भी नाउन आएगा या जो भी प्रोनाउन आएगा वो कैसा होना चाहिए, प्यूलर। यानी कि देखिए प्यूलर नाउन आएगा और प्यूलर ही वर्ब आएगी, सॉरी प्यूलर प्रोनाउन आएगा, प्यूलर ही नाउन का यूज होगा। और आने, लेकिन आपको याद रखना है वन ऑफ के साथ जो नाउन आएगा वो भी प्यूलर होना चाहिए, जो प्रोनाउन आए वो भी प्यूलर होना चाहिए, लेकिन इनके साथ जो वर्ब यूज होगी हमेशा याद रखना वो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। कैसी वर्ब होगी स्टूडेंट्स, सिंगुलर वर्ब। क्यों होती है, जैसे मैं आपसे कहता हूँ वन ऑफ देम, वन ऑफ देम का मतलब क्या है कि यानी कि उनमें से एक, हम बात तो एक ही कर रहे हैं। मैंने कहा वन ऑफ यू यानी कि तुम में से एक, वन ऑफ अस यानी कि हम में से एक, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा वन ऑफ द डॉग्स, देखो वन ऑफ के बाद डॉग्स लिखा, डॉग्स कहने का मतलब है कैसा है, प्यूलर नाउन है, इसके साथ कैसी वर्ब आई, सिंगुलर, वॉज मैड। बात समझ में आई। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, मैंने कहा वन ऑफ देम इज किलर, देखिए इज सिंगुलर वर्ब है, समझ में आई। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा वन, ठीक है, वन ऑफ देम, ठीक है, वन ऑफ दीज गर्ल्स हैज फेल्ड। बात समझ में आई, यानी कि हैज फेल्ड कहने का मतलब क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बात आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी बड़े ध्यान से। देखिए प्यूलर नाउन मैंने लिखा, जब प्यूलर नाउन यानी कि एक निश्चित अमाउंट की बात करें, वेट की बात करें, हाइट की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, ठीक है, जब बात करें, जब अमाउंट को, वेट को, हाइट को, डिस्टेंस को मिलाकर बोला जाता है, इकट्ठा मिलाकर बोला जाता है, क्योंकि हमेशा इकट्ठा बोला करें। मान लो मुझे किसी स्टूडेंट की हाइट नापनी है तो मैं कहूँगा सेंटीमीटर में 154 सेंटीमीटर, मुझे कहना है 60 माइल्स 70 माइल्स, तो इन चीज़ों को इकट्ठा करके बोला जाता है। क्लियर। तो याद रखना जब इन्हें इकट्ठा करके बोला जाता है, ये चीज़ मैंने आपको नाउन के दौरान भी पूरा डिटेल में समझाया था। आपको शायद याद है, जिसने नाउन पढ़ा था उसमें मैंने एक सूत्र लिखा था अवध से पार, मैंने लिखा था A4 अमाउंट, D4 डिस्टेंस, W4 वेट, ये वही चीज़ है। क्लियर, ये वही चीज़ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो याद रखना इनके साथ आने वाली वर्ब हमेशा कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा 60 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब 60 माइल्स कहने का मतलब है देखने में तो प्यूलर है, लेकिन वर्ब कैसी लेगा, सिंगुलर, क्योंकि इकट्ठा करके इन्हें बोला जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा $100, इकट्ठा है, डॉलर्स एक साथ है, अमाउंट है, इज ए बिग सम टू अ बेगर। क्लियर। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करके बोला जा रहा। जैसे मैंने लिखा 30 रुपीज़, ठीक है, 30 रुपीज़ इज नॉट अ बिग अमाउंट, यानी कि जब 30 रुपये की आप बात करते हो, यानी कि अमाउंट कैसी है, आपने इस अमाउंट को इकट्ठा करके बोला। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आने वाली वर्ब कैसी है, इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। क्लियर। देखिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, मैंने बोला 20 पाउंड्स ऑफ राइस इज एनफ टू मी, कैसी वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब। क्लियर। तो आपको इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि जब इन चीज़ों को इकट्ठा करके बोला जाता है तो इनके साथ आने वाली चीज़ यानी कि जो वर्ब है वो हमेशा सिंगुलर होती है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। देखिए मैनी ए और मोर देन वन, मैंने रूल लिखा है। देखो एक होता है वर्ड मैनी, MANY, लेकिन वो हमेशा प्यूलर होता है। मैनी के साथ आने वाला नाउन भी प्यूलर होगा और ठीक है, उसके साथ जो वर्ब यूज होगी वो भी प्यूलर वर्ब ही यूज होगी। लेकिन जब इस मैनी के साथ हम ए और लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, ए, मैनी ए कर देते हैं, तो इसके साथ जो नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन होता है और जो इसके साथ वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है। जैसा मैनी ए के साथ होता है वैसे ही मोर देन वन के साथ होता है। ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा मैनी ए सोल्जर, देखो मैनी ए के बाद जो नाउन आया कैसा नाउन है, सिंगुलर। ठीक है। वॉज किल्ड इन दी बैटल, यानी कि युद्ध में, इन दी बैटल। बात क्लियर हुई, यानी कि नाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी कैसी, सिंगुलर ही यूज की गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए आप। ठीक है, मैंने लिखा मैनी ए बर्ड वाज वेरी प्रीटी, देखो मैनी ए बर्ड कैसी नाउन आई, सिंगुलर नाउन आई और कैसी वर्ब आई, सिंगुलर वर्ब आई। क्लियर हुआ। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैंने लिखा मोर देन वन मैन वाज डिसऑनेस्ट, वॉज कहने का मतलब है सिंगुलर वर्ब। ठीक है। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट रूल स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, इसे बड़े ध्यान से समझना। कई बार ये एरर फाइंड करने के लिए बोर्ड में रिपीट हो चुका है, बोर्ड एग्जाम में। देखो आपके स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से देखें। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ और ए ग्रेट नंबर ऑफ। याद रखना इन तीनों के साथ, यानी कि नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ और ग्रेट नंबर ऑफ, इन तीनों के साथ आर्टिकल ए लगा हुआ है। इस ए पर फोकस देना, ठीक है। यानी कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ। याद रखना इन तीनों के साथ जो नाउन यूज होती है वो प्यूलर काउंटेबल नाउन ही यूज की जाएगी। कैसी? वो प्यूलर नाउन होनी चाहिए, कैसी? लेकिन काउंटेबल नाउन। और उसके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब हमेशा कैसी होती है? प्यूलर वर्ब ही यूज की जाती है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन इसी का एक छोटा भाई और होता है, याद रखना। केवल हाँ, छोटा भाई होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने ऊपर आर्टिकल ए का यूज किया, इन्हीं के साथ अगर मैं आर्टिकल दी का प्रयोग कर दूं तो कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाती है। देखो मैंने लिखा नीचे दी नंबर ऑफ, दी लार्ज नंबर ऑफ, दी ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है। तीनों सेम है और इनके साथ आने वाली कैसी नाउन होगा? प्यूलर नाउन ही यूज होगा। लेकिन कहानी चेंज हो जाती है वर्ब को लेकर। इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? याद रखना सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाती है हमेशा। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। देखो आर्टिकल का अंतर है, अगर ए का प्रयोग है ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, तो वर्ब कैसी? प्यूलर। अगर लार्ज नंबर ऑफ, दी ग्रेट नंबर ऑफ का यूज है तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। हमेशा याद रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा ए नंबर ऑफ प्यूपिल। देखो प्यूपिल कहने का मतलब है कैसा नाउन है? प्यूलर। और वर्ब कैसी हुई? प्यूलर, क्योंकि ए लगा हुआ है। ए नंबर ऑफ प्यूपिल आर वेटिंग फॉर दी बस। सेकेंड एग्जाम्पल देखो मैंने लिखा दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो आर्टिकल दी का प्रयोग हो गया यहाँ पर। दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कहने का मतलब है नाउन कैसा है? प्यूलर। लेकिन वर्ब चेंज हो जाती है, कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। याद, ठीक है, इसे ठीक से याद कर लेना। एज द क्लास, यानी कि एज इन द क्लास इज 20। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने लिखा ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड। देखो ए नंबर आ गया तो इसके साथ आने वाली वर्ब कैसी? प्यूलर, यानी कि हैव का प्रयोग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स हैज फेल्ड, यानी कि दी नंबर ऑफ के साथ कैसी नाउन आई? प्यूलर नाउन, लेकिन वर्ब कैसी? सिंगुलर, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। आप लोग वीडियो को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है ना।